तो दोस्तों हम लोग हैं तिवारी डेयरी फार्म मशरक छपरा बिहार के अंदर। और आज के इस वीडियो में छोटा वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है। तिवारी डेयरी फार्म की बात करें तो यहाँ पे अरमडा की बछड़ी, स्पाइक की बछड़ी और पायोनियर की बछड़ी 2019 में इन्होंने ब्रीडिंग स्टार्ट की अपने इस फार्म की। लगभग 4 साल इस फार्म को ब्रीडिंग करके हो रहा है। और ये जो ब्रीडिंग का जो नतीजा है मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो आप बछड़ियाँ गायें देख पा रहे हैं ये सब ब्रीडिंग का ही नतीजा है। तो आज के इस वीडियो में कितना इंपॉर्टेंट है, ब्रीडिंग से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, जो कि सीमेन आप भी कहीं ना किसी से लगवाते हैं तो 100 से 200, 150, 250 रुपया मिनिमम आपको देने पड़ते हैं। अगर एग्जाम्पल एक छोटा सा चीज़ आप कर दें, मात्र 100 रुपया आप एक्स्ट्रा किसी एआई टेक्नीशियन को दे देते हैं तो आप एक अच्छी गाय अपने फार्म के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में उसी पे चर्चा करूंगा। उससे पहले कहूंगा कि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो राजू भी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप लगभग 2019 से ब्रीडिंग आपने स्टार्ट की, ठीक है। आपके पास एबीएस का, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा जीनोमिक वाली गाय आपके पास आया हुआ है, राइट। इससे पहले आप लगभग 10 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है? सवाल क्या हूँ, सबसे पहले आपसे जवाब जानना चाहूँगा, उसके बाद डॉक्टर सुनील सर से जानना चाहूँगा। देखिए पहले तो डॉक्टर आते थे, उनको खुद मालूम नहीं है कौन सा सीमेंट डाल रहे हैं, अपने आए किए अपने चले गए जी। खुद कौन सी कंपनी का है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, खुद उनको मालूम नहीं है। बस आए सीमेंट दिए चले गए। हम 2019 में एबीएस का सीमेंट उस वक्त 15-20 स्टोर लिए थे। तो उस वक्त लिए थे तो उसमें 3-4 बछड़ी हमारे पास आई। उस वक्त सेक्स सीमेंट कम लिए थे हम। दूसरे बार 100 सेक्स सीमेंट लिए, जिसमें अरमडा और स्पाइक का लिए। 100 सीमेंट लिए। सिर्फ अरमडा और स्पाइक। उसमें सर लमसम मान के चलिए 35 के करीब में मेरे पास बछड़ी आई है। यानी लगभग 3 साल से आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसका ये नतीजा मिला। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि ब्रीडिंग करने के बाद क्या फायदा समझ में आया, आपके अनुसार क्या फायदा है? जैसे हम लोग 2 गाय बांधे हैं, एक ब्रीडिंग वाला और एक बिना ब्रीड वाला, जिसका माँ बाप को आपको खुद नहीं पता है। ये गाय बांधे हैं जो एबीएस का अरमडा बुल है उसका है, ठीक है। और इस दोनों में आपको क्या समझ में आया? लोगों को मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि लोग ब्रीडिंग करना चालू करें। देखिए ये जो गाय है, ये जो जिससे मैं खरीदा था वो डेनमार्क बुल के मैं खरीदा था, 2 दांत में था। मेरे पास लमसम 25 केजी दूध की है फर्स्ट लेक्चर। ओके। सेकेंड है, अभी इसका 15-16 किलो दूध है अभी है। पहले जब ब्याई होगी तब 20-22 केजी दूध होगा। अभी रिकॉर्ड मेरे पास लिखा है नहीं। ये गाय अभी 7-8 दिन ब्याई हुई है, 10 दिन मान के चलिए। अभी इसका मिल्किंग नहीं हो रहा है, अभी बच्चा पी रहा है और वो पर 2-4-10 दिन में इसको फीड अच्छा से दिया जाएगा, मिल्किंग होगा। फिर भी आपके कहने से, सब लोगों के कहने से, इसका मिल्क हुआ तो 7 केजी 8 केजी मिल्क की है। इसमें एक बेनिफिट है, इसका जो थन है ये बहुत अच्छा है, जो होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आपको भी समझ में आ रहा है कि ब्रीडिंग करना जरूरी है और ब्रीडिंग करने से ही संभव है फार्मिंग। बिल्कुल। इसको आपको ये समझ में आया कि इसका थन जो है एकदम सटे हुए हैं, आपको ये फायदा समझ में आया इस बछड़ी के मुताबिक, राइट। ये फायदा समझ में आया। दूध में इंक्रीज, दूध पे तो मान के चलिए इसके पहले नॉर्मल सीमेंट का एबीएस का जो बछड़ी हमारे पास आई है, एक ऑलरेडी अरमादा की 4 मंथ पहले बच्चा दी थी। तो गर्मी के दिन में मान के चलिए जो जून जुलाई अगस्त ये 3 महीना जो होता है वो बहुत गर्मी भी होता है, गाय खाती नहीं, फिर भी 24 केजी दूध हमारे पास की है। सेकेंड आई है, अभी सेकेंड आई है तो अभी 15-16 केजी दूध कर रही है। और इसका फीडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद है कि 25 केजी तक दूध जाए। और ये 25 केजी दूध जाएगा, आपको एक इसका वीडियो 10 से 15 दिन में बनाकर आपको दिया जाएगा। मैं चाहूँगा कि मैं आकर खुद बना लूँ। अभी आपके पास अरमडा की और स्पाइक की टोटल बछड़ी कितनी आई होगी? लमसम मान के चले 30 से 35। 30-35 बछड़ी ऑलरेडी है। बच्चा देने वाली कितनी है? लमसम मान के चलिए मार्च तक 7-8 बच्चा दे देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को? जीनोमिक बुल यूज करने से फायदा है या कोई भी सीमेन यूज करने से? नहीं, जीनोमिक बुल यूज करने से ही फायदा है, नॉर्मल से तो फायदा ही नहीं है। मास्टाइटिस किसमें होगा? नहीं, इसमें कम होगा, इसमें तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि थान बड़ा है, बैठेगी उठेगी, चोट लगेगा सब, और इसमें उसके पैर के अंदर ही रहेगा, मिट्टी में लगेगा ही नहीं।
तो इसको मेस्टाइटिस कम होगा। और ये एवीएस कंपनी इस पे काम भी की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी और ठीक मैं हूँ। सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से नमस्ते कहता हूँ और थैंक यू, आपने मुझे इसमें जोड़ा वीडियो में। ओके, जोड़ने का सिर्फ मकसद ये है ना, मैं चाहता हूं कि अपने बिहार को 3 साल से 4 साल के अंदर बदल दूं मीन्स मैं लोगों की माइंड तो नहीं बदल सकते, लेकिन मैं थोड़ा सा भी अगर मैंने उसमें प्लस कर दिया ना तो हमारे यहाँ की ब्रीडिंग सुधर जाएगी। ये बहुत ही मायने रखता है। जैसा कि हम लोग राजू तिवारी जी के फार्म पे हैं और 2 गाय को हमने बांध रखा है, बराबर सर? इसमें क्या अलग है, क्या क्या फायदे होंगे किसानों को ब्रीडिंग करेंगे वो, तो उनको क्या फायदा होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए सर, ब्रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से अगर जिनोमिक बुल से करते हैं तो उसमें जिनोमिक बुल्स में ये हो जाता है कि हर एक उसका बॉडी कितना आएगा, उसका बॉडी वेट कितना आएगा, उसका ऑर्डर कैसा होगा, उसका टीट की लेंथ कैसी होगी, ऑर्डर स्कोर से लेके उसकी बॉडी वेट कितना होगा, ये पूरा का पूरा ब्रीडिंग दिखाता है। और उसका दूध कितना % इंक्रीज होगा। तो हमें अगर सपोज कर लो हम ब्रीडिंग पे काम करते हैं, अगर हमारी गाय है ही 5 लीटर वाली दूध वाली और हम उसको, क्योंकि उसका फीडिंग उतनी करनी ही पड़ेगी, तो अगर हम ब्रीडिंग करके अगर उसका दूध इंक्रीज नहीं कर पाते तो हम उससे ज़्यादा हम खिला रहे हैं पर उस हिसाब से वो हमें मुनाफा नहीं दे पा रही है कैटल। अगर हम जब ब्रीडिंग पे बात करते हैं तो ब्रीडिंग में दूध इंप्रूव होता ही होता है, साथ में इसमें जो पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है गाय का, ऑर्डर स्कोर से लेके बॉडी स्ट्रक्चर तक, और इसका टीट लेंथ कैसी होगी, उसका स्ट्रेचर कैसा होगा, ये सारा का सारा ये दर्शाता है गाय का। तो आप देख पा रहे हैं इसका ऑर्डर क्लेफ्ट से लेके अडर जो टीट हैं ये भी दोनों इनवर्ड मुड़े हुए हैं। तो ये दर्शाता है जब गाय बैठेगी भी तो ये टीट ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर उठ जाएंगे और गाय को जमीन पे टच नहीं होंगे और थनेला नहीं होगा। आप दूसरी ओर देखोगे इसका जो अगर बॉडी स्ट्रक्चर भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। इसका हूफ स्कोर भी देखेंगे, इसका लेग स्कोर भी देखेंगे तो एकदम परफेक्ट आता है। तो यही दर्शाता है कि जब हम ब्रीडिंग करते हैं तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा हर एक चीज़ में। अब इसको मेस्टाइटिस होने के चांसेस भी इसमें कम रहेंगे। अब इसमें क्या होता है, अगर ये किसान भाई अगर ये 25 लीटर दूध देती है और ये बेचने जाएगा भी अगर फील्ड में तो ये इसको लगभग 1 लाख से ज़्यादा ही प्राइस मिलेगा। बट अगर दूसरे हम कंपैरिजन करते हैं वो 20 लीटर भी देती है पर उसका उतना प्राइस नहीं मिल पाता, क्योंकि हर एक चीज़ मायने रखती है, क्योंकि उसका लॉन्जिविटी कितनी है, वो कितने साल तक दूध देगी। अगर ये इसका ऑर्डर स्कोर वीक होता, अगर इसकी ऑर्डर क्लेफ्ट वीक होती तो ये 3rd लैक्टेशन 4th लैक्टेशन में इसका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल जो है हॉक से नीचे चला जाएगा, घुटने से नीचे चला जाएगा और इसको बार बार थनेला होगा। वही अगर हम ब्रीडिंग पे काम करते हैं तो हमें लॉन्जिविटी एक्स्ट्रा मिलती रहती है। हमें जो हमारी जो आने वाली जो बच्चियाँ होती है वो लगभग हमें ज़्यादा देर तक हमें दूध देती है और हमें नुकसान दे के नहीं जाती। तो यही हमारा कारण है, अगर हम ब्रीडिंग करते हैं तो हमें जो फार्मर को वो फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। नहीं तो अगर एक बार मेस्टाइटिस आ जाए तो पूरा का पूरा जो ब्यात है वो खराब हो जाता है। अगर 10 लीटर वाली गाय भी हो वो 2 से 3 लीटर पे चली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि हम ब्रीडिंग करते हैं तो हर एक चीज़ पे फ़ायदा मिलता ही मिलता है। बट अभी एवीएस का सबसे ज़्यादा बिहार में काम चल रहा है, क्योंकि हम हर जगह पे अवेलेबल हो पाए हैं और फार्मर को पता भी है एवीएस के बारे में कि अगर एवीएस का बुल यूज़ करते हैं। बट अभी मैं कल ही एक डेयरी फार्मर के यहाँ गया हुआ था तो वहाँ पे देखा मैंने स्टॉक का फ़ोटो खींच के, तो मैंने सोचा कि इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो बिहार में आए हैं, कैसा हो सकता है। जब मैंने वेरिफिकेशन करवाई तो वो जो स्ट्रॉ थी वो डुप्लीकेट निकली। तो मैंने जब पता चला कि वो कहाँ से आया तो वो एक ऐसे जगह से लिया गया था, वहाँ पे जैसे पटना से लिया गया था। तो पटना में हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी जगहों से लेते हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले पाते हैं, अथॉराइज डिस्ट्रीब्यूटर से, तो आपको डुप्लीकेट मिलने के चांसेस बढ़ते ही बढ़ते रहेंगे। तो अगर हमें ब्रीडिंग पे फोकस करना पड़ेगा तो हमें हर एक अथॉराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ही हमें सीमा लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ही नुकसान होता रहेगा। नहीं, आपका ब्रीडिंग करना तो अब एकदम बिल्कुल आसान हो गया है। जैसा कि आप लोग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल सभी जगह आप काम कर रहे हैं। पहले तो काफ़ी मुश्किल होता था लोगों तक पहुंचना, लेकिन अब यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप्स, बहुत सारे सुविधाएं मिल रही है किसानों को, तो हमसे जुड़ सकते हैं, मीन्स आपसे जुड़ सकते हैं और ब्रीडिंग कर सकते हैं। जी सर, आपका तो हर जगह मुझे लगता है सीमेन उपलब्ध होगा। हाँ, हमारा पूरा का पूरा अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में भी अवेलेबल है, हमारा झारखंड में भी अवेलेबल है, बिहार में भी है, हर एक स्टेट्स में हमारा अवेलेबल है। बट हमें अथॉराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ही हमें लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा हमारा डुप्लीकेट हमें ना मिले। यानी कि आप जहां से रिकमेंड कर रहे हैं हाँ, किसानों को वहीं से लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपको डुप्लीकेट मिलने के चांसेस है। तो मैं यही चाहूँगा कि हम आपको इस व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें आपको फिर उसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप कोई भी प्रॉब्लम आती है एवीएस के रिलेटेड, आपको कंसेप्शन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का हम आंसर देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए दी। थैंक यू।